गजब भौकाल चल रहा है मिथिलेश माझी का। 2 लाख रुपया दे करके बंदा वो फर्जी आईपीएस बना, फर्जी आईपीएस के नाम से फेमस हुआ। और भोजपुरी में जो भी है वो सब मौका के तलाश में रहता है। अभी फर्जी आईपीएस के नाम से ये लड़का मिथिलेश कुमार माझी जो फेमस हुआ है, भोजपुरी के कुछ लोगों ने इसको पहले एक गाने में एक्ट कराया, फिर उससे भी मन नहीं भरा, तब इसके ऊपर मूवी लेकर के इतना जल्दी 1 से 1.5 मंथ में मूवी को शूट करके उस पर टीजर रिलीज कर दिया गया है। बहुत जल्द इस पर ट्रेलर भी आएगा और पता नहीं मूविया कहाँ रिलीज होगा, ये मूविया कहाँ रिलीज होगा। का थिएटर लगेगा, थिएटर में जाना पड़ेगा देखने के लिए, या फिर हॉल में लगेगा, या फिर कहाँ लगेगा, या ओटीटी पे रिलीज होगा, या फिर यूट्यूब पे ही चैनल पे ही रिलीज किया जाएगा। बट ये बात बहुत गलत है कि 2 लाख रुपया दे करके जो फर्जी आईपीएस के रूप में चमका, आज उसको भोजपुरी वालों ने हीरो बना दिया। बट एक बात याद रखिए, रेणु मंडल जैसा ही इसका भी हाल होगा। 2 साल 1 साल जितना दिन चल रहा है, उसके बाद ये भी दिखेगा नहीं। टॉर्च लेकर के खोजना पड़ेगा इसको, बट ये दिखेगा नहीं। देखो ये स्लीपर वाले कोचेस ऐसा वैशाली की भीड़ है। देखो एक वीडियो अभी चलाए थे मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। ये वीडियो देख करके या मतलब बिहार सरकार पे हर साल सवाल उठता है, हर साल राज्य सरकार पे, केंद्र सरकार पे सवाल उठता है कि कब तक, आखिर बिहारी कब तक, यूपी बिहार वाले कब तक मतलब कुत्तों की तरह ट्रेन में भर के और फिर घर भेजे जाएंगे। मतलब हर साल की यही नियम है, हर साल यही होता है कि जब दीपावली बीतता है या दीपावली नज़दीक आता है, छठ पूजा नज़दीक आता है, तो बोरा के जैसा भर भर के कोच कोच के घर को भेजा जाता है बिहारियों को। ट्रेन का ये स्थिति देख करके मन गमगीन हो गया। अभी बाड्रा में भी कल रेल हादसा हुआ है, मतलब कि जंक्शन पे इतना अफरा तफरी मची है कि 2-3 लोग का हालत गंभीर है। कम से कम केंद्र सरकार को इस पे सोचना चाहिए, उत्तर बिहार के लोगों के लिए सोचना चाहिए। कुछ स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी किया गया है, बट पता नहीं कहाँ किया गया है कि जब स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करने के बाद भी अगर इतना भीड़ होता है तो फिर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था है कहाँ। और ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। दिल्ली के किसी फायर दुकान में, पटाखे की दुकान में आग लग गई और गजब अगल बगल का माहौल लग रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी वहाँ लेट से पहुँची, तब तक मोहल्ले का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। और वीडियो देख करके आप लोगों को खुद दिख रहा होगा, अफरा तफरी मच गई है वहाँ पे आग लगने से। क्योंकि पटाखे की दुकान में जब आग लगता है तो इधर उधर दिस डैट बहुत ज़्यादा होता है, और पटाखे की दुकान में आग लगने से वहाँ पे माहौल अफरा तफरी वाला हो गया है। इतना मैचेस जीता है इंडिया में, 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इतना अच्छा क्रिकेट हमने खेला है, इंडियन टीम ने खेला है, तो वो एक्सपेक्टेशंस एक लेवल के ऊपर चला गया है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये है कि इंडिया कोई चीज़ गलत कर ही नहीं सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी क्रिकेट खेल रही है, ऑपोजिशन इंडिया को देख रही है इतने सालों से कि इंडिया क्या कर रही है, क्यों इतना मैचेस जीतती है इंडिया, तो वो लोग भी प्रिपेयर होकर आते हैं। दूसरे टेस्ट हारने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बोला कि जो बोला वो थोड़ा सा इमोशनल था और सही बोला कि भारतीय टीम का स्टैंडर्ड इतना हाई सेट हो रखा है कि एक सीरीज हारने पे या एक मैच हारने पे भारतीय टीम को दर्शक ट्रोल करने लग रहे हैं। बट इतना हाई स्टैंडर्ड जो है वो भारतीय टीम ने अपना सेट करके रखा है कि एक हार भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है भारतीय फैंस से। भारतीय फैंस सोच रहे हैं कि तुम लोग क्या खेल रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक मैच कैसे हार सकते हो। बट इतना तो अलाउड है ही है। रोहित शर्मा ने बोला कि इतना तो अलाउड है ही है कि कम से कम एक मैच तो चल सकता है ना आप लोग, एक मैच तो, क्योंकि हर किसी का दिन हर दिन ठीक नहीं रहता है। हम लोगों का दिन खराब चल रहा है या प्लेयर का दिन खराब चला हो, जो भी हो रीजन हो, बट ये हम लोग सीरीज हार गए। तो 12 साल में एक सीरीज हारना आप लोग उसको अलाउड, कम से कम उतना अलाउड रखिए। और रोहित शर्मा ने बोला कि हमारी टीम बहुत बढ़िया मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत तो कर ही रही है, बट किस्मत साथ नहीं दे रहा है या फिर दिन ठीक नहीं रह रहा है इसके लिए। और एक मैच से कुछ तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी टीम मैच का स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट करके रखी है। इसलिए एक सीरीज हारने के बाद भी हमको दर्शक ट्रोल कर रहा है।